हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब जो हम अगला अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। अब अगर आप इस बात को अगर ध्यान से देखोगे तो ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2। हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? तो हमारा जो मेन टॉपिक था, जिस चैप्टर को हम लोग कर रहे थे, वो चैप्टर था मीज़र ऑफ डिस्पर्जन। मीज़र ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। और इस मीज़र ऑफ डिस्पर्जन से का हमने पहला टॉपिक जो था, वो पहला टॉपिक क्या था? रेंज। वो कंप्लीट कर लिया, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो जाकर मेरे चैनल पर वो वीडियो देख लो। अब अगला टॉपिक जो आता है वो क्या आता है? क्वार्टाइल, क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। अब सबसे पहले तो कुछ बात यहाँ क्लियर करता हूँ, वो ये कि किसी बुक्स में ये टॉपिक जो होगा वो कहाँ पर होगा? मीडियन वाले टॉपिक में होगा। ठीक है। जैसे कि मीडियन वाला टॉपिक जब दे रखा होगा, मीडियन वाला टॉपिक कहाँ आता है? मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आता है। तो वहाँ पर ये टॉपिक जो है, जो टॉपिक आएगा मीडियन का, उसी में ये क्वार्टाइल वाला टॉपिक दे रखा होता है। और किसी टॉपिक मतलब किसी चैप्टर में क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि ये टॉपिक कहाँ पर आता है? मीज़र ऑफ डिस्पर्जन में। और वहीं पर ये वाला जो टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन, उसी के साथ में पूरा क्वार्टाइल भी सिखाया जाता है। तो हो सकता है ये मीज़र ऑफ डिस्पर्जन वाले टॉपिक में भी आपको मिल जाए। खैर, जहाँ भी होगा हम लोग तो पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, तो आप ऐसे समझो, अगर मैंने मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ किया और मैं मान लीजिए इसके मैंने कितने पार्ट कर दिए? 4 इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक है। तो ये जो है, ये जो पहला पार्ट है इसे बोलेंगे Q1, इसे बोलेंगे Q2 और इसे बोलेंगे Q3। ठीक है। अब जो Q1 होता है उसे हम लोग बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। ठीक है। या इसी बात को और क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है। जो Q2 होता है इसे हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल, या इसी को हम लोग मीडियन भी बोलते हैं। तो मीडियन वाला टॉपिक तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब हम लोग से मतलब है कि मेरे चैनल पर वीडियो हैं कि मीन, मीडियन और मोड की वीडियो पड़ी हुई हैं। तो किसी को अगर मीन, मीडियन, मोड वाला टॉपिक अगर देखना है तो आप वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से जाकर चीज़ों को देख लीजिए। अगर बात करता हूँ मैं Q3 की, तो Q3 को हम लोग अपर क्वार्टाइल या इसी को हम लोग, तो यहाँ लोअर हो गया, ये फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया, अपर क्वार्टाइल हो गया, सेकंड क्वार्टाइल या मीडियन बोलते हैं। Q3 को बोलेंगे अपर क्वार्टाइल या, अच्छा इसका एक और नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी थोड़ी देर में लिख दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये Q1 क्या करता है? इस पूरे वाले पार्ट को क्या करेगा? ये 1:3 के रेशो में क्या करता है? डिवाइड करता है। देखो एक वाला पार्ट ये है और इसके बाद कितने पार्ट बचे? 1, 2 और 3। तो इसने क्या किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया। Q2 क्या करता है? सारे के सारे पार्ट को 1:1 के रेशो में डिवाइड करता है। देखो क्योंकि ये मिड में, यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 पार्ट हैं और यहाँ भी 2 पार्ट हैं। और आपको पता है कि जब 2:2 होता है तो इस 2:2 का मतलब क्या होता है? 1:1। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। और Q3 जो होता है, ये Q3 क्या करता है? क्योंकि Q3 जो होता है वो इस पार्ट को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखो यहाँ पर 1, 2 और 3 पार्ट और यहाँ 1 पार्ट, तो 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है। तो इसका जो नाम था वो थर्ड क्वार्टाइल, इसे थर्ड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। तो लोअर या फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, ये थर्ड क्वार्टर या अपर क्वार्टाइल। ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसके लिए 3 सीरीज़ काम में आती हैं। ठीक है। तो पहली बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। और इस इंडिविजुअल सीरीज़ को अगर हम देखें कि इसमें कैसे हम लोग क्वार्टाइल निकालेंगे, तो उसे थोड़ा सा पढ़ते हैं।
तो अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करूं और मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर हमें मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज़ में डेटा जो दे रखा होता है उसे हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये हो गया 60, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया। अब आपको पता है जैसे हम लोग क्वार्टाइल में कुछ और नहीं होता, जैसे हम लोग मीडियन निकालते थे वैसे ही हम लोग क्या निकालते हैं, क्वार्टाइल निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब मीडियन में हम लोग क्या कैसे निकालते थे, पहले देखते थे कि डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में रखा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूंगा तो हमारा डाटा क्या असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, ओके। मीडियन में क्या होता था, क्या फॉर्मूला पुट करते थे कि मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 दी टर्म, यही करते थे। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब हमें क्या निकालना है, पहले Q1 निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है Q1। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1/4 टर्म, ठीक है। अब तो Q1 की वैल्यू मैं निकालूं तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11+1/4 टर्म, तो ये कितना हो गया 12/4, दैट इज थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म मुझे पता है 1 2 3, यानी कि यहाँ पर Q1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 20 आ गई। सबसे पहले ये निकाल लिया। इंडिविजुअल सीरीज में क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या निकालना है, Q3 की वैल्यू, तो Q3 की वैल्यू निकालो। अब जैसे फॉर्मूला हमारा क्या था, n+1/4 टर्म, बट यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखो 3 मल्टीप्लाई और n+1/4 की वैल्यू तो मैंने यहीं निकाली है, कितना निकाला है, थर्ड। तो ये कितना हो गया, 9th टर्म हो गया, ठीक है। अब 9th टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये क्या आंसर हो गया, Q3 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब मुझे क्या निकालना है, तो मुझे यहाँ पे निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालूंगा, तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू Q3 - Q1/2। Q3 की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस Q1 की वैल्यू अभी मैंने कितना निकाला था, तो मैंने निकाला था 20। तो यहाँ पे देखो लिख देंगे 20/2, दैट इज 30/2, आंसर कितना आ गया, 50, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 15 आंसर आ गया। तो QD कितना निकल के आया मेरा, 15, ओके। अब अगर मुझसे कोई ये पूछता है कोएफिशिएंट निकालो, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, ये बात हमें पता है, क्या होता है, Q3 - Q1/Q3 + Q1। Q3 क्या था यहाँ पर, तो Q3 - Q1/Q3 + Q1, तो Q3 था 50 - 20/50 + 20, तो ये कितना हो गया, 30/ कितना हो गया, 70। और 30/70 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये कितना आएगा, 0.43, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो मेरा इंडिविजुअल सीरीज़ था, जो मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ में Q1 और Q3 की वैल्यू निकालना सिखा दिया। फिर मैंने QD निकालना सिखा दिया कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 - Q1/2, इस फॉर्मूले को याद रखो। और कोएफिशिएंट का मतलब होता है Q3 - Q1/Q3 + Q1। और ये भी समझा दिया कि याद करो लास्ट वाली वीडियो, रेंज वाली वीडियो में भी सिखाया था, यहाँ भी समझा दे रहा हूँ कि कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा
0 और 1 के बीच में ही होती है। तो देखो यहाँ पर कितनी है 0.43, जो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ पर। तो अब चलते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ पर। और डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको मालूम होता है कि जो वैल्यू दे रखी होती है वो दो वैल्यू दे रखी होती हैं, एक x की वैल्यू दे रखी होती है और एक f की वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें वेजेस दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। तो आपको पता है ये वैल्यू x होती है और ये वाली वैल्यू क्या होती है f, यानी कि f फॉर फ्रिक्वेंसी। अब सेम वही लॉजिक जैसा हम लोग मीडियन में निकालते थे वही लॉजिक हम लोग क्वार्टाइल में लगाएंगे। क्या मतलब हुआ, पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, तो हमने x की वैल्यू देखा असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में तो फिर क्या निकालेंगे हम लोग, CF निकालते हैं। चलो सर CF निकालेंगे। और CF का मीनिंग आपको पता है, CF जो है स्टैंड फॉर क्या करता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी करता है। ठीक है, तो अब CF की वैल्यू देखो, यहाँ पर कितना हो गया 2। ओके, 2 में 8 ऐड किया 10, 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 और 35 कितना हो गया 65, 65 और 42, 5 6 7 6 4 10, यानी कि 107। ठीक है, इसके बाद में 20 ऐड कर लो तो ये बना 127। 127 में 20 ऐड करो तो 7 8 15, 2 2 4 और 1 5 और 1 155। फिर यहाँ पर 26 ऐड करो तो 5 और 6 11, 5 और 1 6 और 2 8 1 181 हो गया। इसके बाद हम लोग ऐड कर रहे हैं 16 को, तो 6 और 1 7, 8 और 1 9 और 1 197 हो गया। और इसके बाद 2 ऐड किया तो ये हो गया 199। और आपको पता है यहाँ जो वैल्यू आती है वो क्या होता है, हमारी फ्रिक्वेंसी का क्या होता है, टोटल होता है। और यहाँ हमारी फ्रिक्वेंसी का टोटल यानी कि n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 199। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, Q1 निकालना है। तो चलो Q1 निकालते हैं। तो Q1 क्या होता है, अभी समझाया था कि डिस्क्रीट सीरीज में, अब याद करो मीडियन में क्या फॉर्मूला लगाते थे, n+1/2। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे n+1/4 टर्म, यानी कि 199 + 1/4, यानी कि क्या हो गया 200/4। ये कितना हो गया 50th टर्म। और अगर 50th टर्म हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वैल्यू को कहाँ देखते हैं, CF में। तो CF में देखो यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 50 है और 50 वैल्यू कहाँ लाई करने वाली है 65 में। तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो कितनी है 40। तो मेरा जो Q1 है वो कितना निकल के आ गया 40 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी बात को मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। अब Q3 मेरा क्या होगा, तो Q3 क्या होगा, अभी समझाया था n+1/4 तो हो गई, साथ में इसके आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो 3 और n+1/4 की वैल्यू तो मैंने अभी निकाली है, कितना था 50th। तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये कितना हो जाएगा 150th टर्म। बोलो हाँ या ना। और 150th टर्म होगा, ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा 2 10 30 35 107 127, ये होगा यहाँ पर 155। और यहाँ पर x की वैल्यू देख लेते हैं, कितनी दे रखी है 70 दे रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पर Q3 की वैल्यू कितनी हो गई 70। ये वाली बात कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब मुझे Q1 की वैल्यू भी पता लग गई और Q3 की वैल्यू भी पता लग गई। अब मुझे क्या करना है, क्या निकालना है QD, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 - Q1/2, दैट इज 70 - 40/2। 70 में से 40 लेस करो तो 70 में से 40 लेस किया, बचा कितना 30/2। आंसर कितना आ गया 50। ठीक है, तो आंसर यानी कि QD की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। नेक्स्ट वन, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर कोएफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना है, कोएफिशिएंट। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, तो यहाँ पर मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और वो क्या होता है Q3 - Q1/Q3 + Q1।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से देखो Q3 की वैल्यू मेरे कितनी निकल के आई थी, तो वो आई थी 70 माइनस 40 अपॉन 70 प्लस 40, दैट इज़ 30 अपॉन 70 प्लस 40 कितना हो गया, तो वो हो गया 110। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, बचा 3 अपॉन 1, आंसर कितना आ गया 0.27। ठीक है, कितना आंसर आ गया 0.27। तो देखो फिर दोबारा से जो मैंने कहा था कि कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो देखो यहाँ पर 0.27 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज पर। ठीक है, चलो तो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दे रखा है हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज और यहाँ पर हमें दे रखा है एज और नंबर ऑफ पर्सन। अब आपको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, और अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा पहले तो। लेकिन उससे भी पहले सेम पहला वही लॉजिक लगाएंगे जो मीडियन में लगाते हैं। मीडियन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखते हैं हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। इसका मतलब हमारा डेटा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर नहीं होगा तब क्या करेंगे, आपको उसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को भी इसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, चेंज करोगे। ठीक है, अब निकालते हैं मीडियन के तरीके से CF। तो CF निकालो, 4 और 10 कितना हो गया, 14, 14 और 15 कितना हो गया, 29, 29 और 40 कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 49 और 49 में 11 ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 60, यानी कि n की वैल्यू कितना आ गया, 60। अभी समझाया था अगर यहाँ पर जो वैल्यू आती है CF की वही क्या होता है, इस पूरे का क्या होता है, टोटल होता है। अब मीडियन में जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे। तो Q1 का मतलब क्या हुआ, Q1 का मतलब होता है n, वहाँ पर क्या करते थे 2, यहाँ पर क्या करेंगे 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब क्वार्टर मतलब 1/4, तो यानी कि 4 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, n/4 टर्म। और आपको पता है n/4 क्या होता है, 60/4। आंसर कितना है, 4 1 जा 4 और 2 और 4 5 जा 20, यानी कि 50th टर्म। और अगर ये वाली टर्म है तो ये किस में देखेंगे, तो इसके लिए हमें मीडियन क्लास देखना पड़ेगा। इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, यानी कि ये वाली क्लास बनेगी हमारी। ठीक है, और आपको ये बात पता है, मीडियन आप कर चुके हो। तो अगर हम निकालेंगे क्वार्टाइल यानी कि Q1 निकालेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, L1 प्लस सेम वही फार्मूला लगेगा जो मीडियन में लगता था, बस 2 की जगह 4 हो जाएगा, n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई I या C या H, कुछ भी लिख सकते हो, इसका मतलब कॉमन होता है। L1 का मतलब लोअर वैल्यू। अब आपको पता है ये वाली जो साइड होती है लोअर वैल्यू होती है और ये वाली साइड क्या होती है, अपर वैल्यू होती है। तो देखो लोअर वैल्यू कितनी है, 40, चलो लिखो 40, n/4 और n/4 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 15। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, 15 माइनस CF। अब आपको पता है जो मीडियन क्लास होता है उससे ऊपर वाली CF लेते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना लेंगे, 40 अपॉन F क्या है, फ्रिक्वेंसी, और देखो F ये रहा 15 मल्टीप्लाई। अब इन सब में देखो यानी कि इसका क्लास इंटरवल, इसका मीनिंग क्या होता है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, क्लास इंटरवल। ठीक है, और क्लास इंटरवल का यहाँ पर कितना है, क्लास इंटरवल देखो 20। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गया। चलो सर अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो यहाँ पर हो गया 40 प्लस 15 में से 14 के क्या बचा, 1/15 मल्टीप्लाई 20, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो 40 प्लस 4/3, और ये करूँगा तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 3 से 4 को डिवाइड करूँगा तो आएगा 1.33, यानी कि आंसर हो जाएगा 41.33। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, Q1 निकल के आ गया। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसे देखते हैं कि Q3 कितना होगा। तो देखो
Q3 के लिए फिर वही लॉजिक, Q3 निकालना है तो क्या होगा 3 लग जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा n/4 टर्म, ठीक है। और हमने अभी पीछे देखा था 3, n/4 की वैल्यू थी 15, तो कितना हो जाएगा 45th टर्म, ठीक है। और 45th टर्म कहाँ पर आएगी, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो 45th टर्म कहाँ आएगी, यहाँ, यानी कि ये बनेगा इसका मीडियन क्लास नहीं। अब देखो अगर मैंने पहले शायद इसको मीडियन क्लास बोल दिया हो तो गलत है, ये Q1 क्लास हो गया और ये क्या हो गया Q3 क्लास हो गया, ठीक है। चलो तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अपना पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो Q3 = L1 प्लस, अब यहाँ पर वही लगेगा जो वहाँ पे क्या लगता था n/4, तो यहाँ पर क्या लगेगा ये वाला पार्ट 3n/4 - CF/F मल्टीप्लाई I या C या H। अभी बताया था कि ये किसको डिनोट करते हैं, क्लास इंटरवल को। तो L1 की वैल्यू देखो कितना दे रखा है यहाँ पर 60 दे रखा है, F की वैल्यू 20 है और CF क्या होगा इससे ऊपर वाला यानी कि 29। तो देखो यहाँ पर ये कितना हो गया, तो ये हो गया 60 प्लस ये हो गया 45 माइनस यहाँ पर अभी वैल्यू निकाली थी तो ये वैल्यू थी 29 अपॉन F कितना था पीछे एक बार चेक कर लेता हूँ 20 था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई और डिफरेंस कितना था, वो भी कितना था 20 का डिफरेंस था, ओके। तो यहाँ से देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 60 प्लस 15 में से 9 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि ये हो गया 76। तो ये तो हमारी क्या आ गई Q1 और Q3 की वैल्यू आ गई, ओके सर। अब आते हैं आगे, तो क्वार्टल डेविएशन निकालना है तो क्या हो गया Q3 - Q1/2 दैट इज 76 माइनस Q1 की वैल्यू कितनी निकाली थी 41.33/2। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 34.67/2 और ये आंसर हो जाएगा 17.34। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट वन कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये क्या होगा, तो सर Q3 - Q1/Q3 + Q1, इसका मतलब क्या हुआ 76 - 41.33/76 + 41.33। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो, तो ये आएगा 34.67/117.33 और अगर मल्टीप्लाई करें इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.30। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, जैसे यहाँ ये तो सब हो जाएगा यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद डिवाइड करने में कैलकुलेशन थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो आपके स्कूल में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं देंगे जो आपसे नॉर्मली डिवाइड ना हो जाए या ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा लगेगा, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, उसमें इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़, उन सबको हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर अगर वीडियो अच्छी लगी तो कर लो भैया लाइक, कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।